ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 16वां अध्याय, जिसमें श्री भगवान का दर्शन होता है चित्रकेतु राजा को और उनका क्या उपदेश होता है उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। अब जो नारद जी होते हैं और अंगिरा ऋषि होते हैं, वह उपदेश दे ही रहे होते हैं कि इसके बाद वह उस जीवात्मा को बुलाते हैं जो उस पुत्र के अंदर थी, क्योंकि उनसे उन सगे संबंधियों का और चित्रकेतु राजा का और उसकी माता का दुख नहीं देखा जा रहा था। तो उन्होंने यह कहकर जब जीवात्मा को बुलाया, हालांकि उनका मेन पर्पस कुछ और ही था उसको बुलाने का, कि इन सबको भी बताया जा सके कि जीवात्मा की सोच क्या है, वह क्या चाहती है। जैसे ही जीवात्मा को बुलाया और उसे कहा गया कि तुम अपने भोगों को भोगो और इस शरीर में दोबारा प्रवेश कर जाओ, यही हमारी अनुमति होगी, इसमें हमारी अनुमति होगी। लेकिन जीवात्मा क्या कहती है कि नारद जी और ऋषि उनसे कहती है कि आप जिस शरीर में मुझे भेज रहे हैं वह शरीर मेरा क्या लगता है, जिस शरीर के साथ यह सगे संबंधी जुड़े हुए हैं, क्या मैं इनको पहले से जानता हूँ? क्या पिछले जन्म में भी यह मेरे कुछ लगते थे जो इनके लिए मैं इस शरीर में दोबारा प्रवेश करूं? क्या अगले जन्म में ये मेरे के लिए कुछ होंगे? तो मेरा इस शरीर में प्रवेश करना व्यर्थ है। मैं इस शरीर में नहीं आना चाहता, मैं इन योनियों में नहीं भटकना चाहता। वह जीवात्मा ही मना कर देती है। और जब वहाँ के सगे संबंधी, उनके माता, उनके पिता यह बात सुनते हैं, तब उनका भी उनसे वो वाला जो मोह का बंधन है वह टूट जाता है। वह सब समझ जाते हैं कि यह जो बंधन है यह मोह का है और यह मन के कारण हो रहा है। यह जो भगवान की माया है यह विशाल भी है और बहुत छोटी भी है। छोटी से लेकर बड़ी होती तक इसको समझने की देर है केवल। जो बुद्धिमान पुरुष होगा वह इन कर्मों में लिप्त होकर अपनी इच्छाओं को नहीं बढ़ाता, वह भगवान को ही पाने की इच्छा करता है। विज्ञान और कर्म में ही अपने कर्म जोड़ता है। वह जीवात्मा के ऐसे कहने के बाद सभी सगन संबंधियों ने वो मोह का बंधन तोड़ा और उस शरीर को, मृत शरीर को ले गए और विधि संस्कार द्वारा उसका संस्कार कर दिया। इसके बाद जो चित्रकेतु राजा हैं उनकी आंखें तो ऐसे खुल जाती हैं मानो कोई हाथी जैसे किसी कीचड़ में से बाहर निकल जाए। वो एक अज्ञान के अंधेरे में से बाहर निकल गए थे और अब उन्हें उजाला मिला था। नारद जी और अंगिरा ऋषि वहां से अब चले जाते हैं और वह अब निश्चित करते हैं राजा चित्रकेतु कि अब मैं भगवान की ही प्राप्ति करना चाहता हूँ, मैं इस संसार बंधन में नहीं पड़ना चाहता। और यूं सोचकर वह 7 दिन तक केवल जल पीकर एकाग्रता से अनुष्ठान करते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर उनको श्री शेष जी के दर्शन हो जाते हैं, श्री भगवान के दर्शन हो जाते हैं, उनके चरणों के दर्शन हो जाते हैं। और जब वह उनके दर्शन करते हैं तो बस दर्शन मात्र से वह नेत्रों में जो दर्शन उनके गए, उनकी नेत्र तो आंसुओं की धारा बह गई। जिस चौकी पर उन्होंने पांव रखने थे श्री भगवान ने, वह चौकी तो उन्होंने भिगो दी। इतने आंसू उन्होंने बहाए, इतने आंसू उन्होंने बहाए कि इसकी कोई सीमा नहीं थी। वो जो प्रेम मोद्रक उनके हृदय में उमड़ पड़ा, उसके कारण गला रुंध गया और कुछ ना बोला गया उनसे। श्री भगवान के आगे चुपचाप खड़े हुए और केवल उनका दर्शन करते रहे, केवल उनको देखते रहे और चाहते भी यही कि मैं केवल दर्शन ही करता रहूं, मुझे किसी चीज की लालसा नहीं है। सब भूल गए कि दर्शन किस लिए करे थे, क्यों उनको प्राप्त किया था। क्योंकि दर्शन जिनके हो रहे हैं वह और कोई नहीं, वह त्रिलोक स्वामी अनंत श्री विष्णु भगवान है, जिनके कई अवतारों पृथ्वी पर भी आ चुके हैं और ऐसे कई ब्रह्मांड उनके लिए रज के कण के समान है, मिट्टी के समान है। उनके दर्शन राजा चित्रकेतु को होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि नारद जी ने जो उपदेश दिया था, नारद जी का कहीं पर भी आना व्यर्थ हो ही नहीं सकता। उसके पीछे का लक्ष्य ही कुछ और होता है। जो नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया था उसमें यही बताया था कि यह जो शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, यह हमेशा तुम्हारा साथ नहीं देंगी। एक लोहे को अगर गर्म किया जाता है तो वह गर्म हमेशा के लिए नहीं रहता, एक समय तक रहता है। ऐसे ही यह शरीर, इंद्रिय, बल, बुद्धि एक समय तक सीमित है, क्योंकि यह मिथ्या है, असत्य है।
इनका नष्ट होना, यह नश्वर हैं, ये खत्म हो जाएंगे। तो वह यह सब जान गए थे, उपदेश को मान गए थे, और राजा चित्रकेतु ने 7 दिन के बाद अपना श्री शेष जी के दर्शन किए, श्री भगवान के दर्शन किए, नारायण प्रभु को पाया, जिनके सहस्त्रों सिर उनको दिखे। उस दर्शन को पाकर कुछ समय तक वह बोल नहीं पाए, लेकिन जब वह बोले तो उन्होंने क्या स्तुति की वह सुनिए। सबसे पहले तो उन्होंने उनकी रंग वेशभूषा, इसके ऊपर जो उन्होंने चक्र आयुध धारण कर रखे थे उनके ऊपर कहा। फिर ऐसे कहा कि बहुत से जो ब्रह्मांड है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं जो कि आपके लिए मिट्टी के कण के समान है, अन्यथा कुछ नहीं। इसीलिए आपको अनंत कहा जाता है प्रभु। मैं तो एक जुगनू के समान हूँ, और जुगनू सूर्य को देखकर कैसे कह सकता है कि मैं संसार को प्रकाशित करूंगा। तो मैं आपसे क्या ही निवेदन करूं प्रभु। जो आपने भागवत धर्म का उपदेश दिया है वह बड़ा ही शुद्ध है, परम शुद्ध है। उसको पाकर तो मेरा जीवन ही बदल गया। उसको पाकर मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा हृदय सब कुछ शुद्ध हो चुका है। मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, किसी प्रकार का भय नहीं होता। मेरी दिनचर्या ही बदल गई है पूरी की पूरी। बुद्धि ही उलट-पुलट हो गई है, क्योंकि कर्म सात्विक जब हो जाते हैं तो बुद्धि शांत हो जाती है, और उसके कारण हमें कोई रोग भी नहीं होते। कोई हमें सता ही नहीं सकता, चाहे इस प्रकृति के अंदर हो, चाहे प्रकृति से पार हो। हमारी जो समस्त पाप राशि होती है, जिसके कारण हमारे पाप बढ़ते हैं या घटते हैं, और उसके अनुसार हमें कर्मों का फल मिलता है, वो पाप ही नष्ट हो जाते हैं प्रभु, आपके नाम लेने मात्र से। आपका नाम ही इतना है। केवल नाम लेने मात्र से चांडाल तक की मुक्ति हो जाती है। और जो मनुष्य नित्य प्रति आपका नाम लेता हो, आपकी सेवा करता हो, आपके ध्यान में ही चिंतन करता हो, उसको तो कैसे ही कोई कष्ट हो सकता है, कैसे ही कोई रोग हो सकता है। बस उसका मन केवल आपकी तरफ होना चाहिए, विषय भोगों की तरफ नहीं। यह सुनकर भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और उनको क्या कहते हैं अब वह सुनिए। वह कहते हैं कि मैं परब्रह्मा हूँ। सभी जीवों की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है, सृष्टि का विस्तार भी मुझसे ही हुआ है। जो ब्रह्मा और परब्रह्मा है, वह दोनों के दोनों मैं ही हूँ। इस संसार के अंत तक भी मैं ही हूँ, अंत के बाद भी मैं ही हूँ। अंत से पहले भी मैं ही हूँ, यानी मध्य में, और जब इसकी शुरुआत हुई थी उससे पहले भी मैं ही था। यह जो स्वप्न है, यह तुम्हारे लिए स्वप्न है, और केवल एक ही स्वप्न है कि जब हम सोते हैं तो हमें सपना आता है। हम बोलते हैं कि वह एक स्वप्न है, लेकिन जो हम जाग रहे हैं वो भी तो एक स्वप्न है। ये कौन सा सच है? लेकिन बस अंतर यह है कि वो नींद टूटने के बाद सपना टूट जाता है, और यह शरीर टूटने के बाद सपना टूट जाता है। तो ये स्वप्न की अवस्थाएं हैं। और जब तक हम इस स्वप्न में हैं, या फिर नींद वाले स्वप्न में जब हम होते हैं, सपने में होते हैं, तो हम यही मानते हैं कि ये सारा जगत है, और सब कुछ सत्य मानने लग जाते हैं। ऐसे ही हम इस शरीर में हैं और ये सपना है, और ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं यह भी एक सपना है। लेकिन जब इस शरीर से यह प्राण निकल जाएंगे, तब सब सत्य सामने आ ही जाएगा कि यह एक जीवात्मा थी, और हम इस शरीर में रहकर घमंड करते थे, विषय भोगते थे, और लालसाएं रखते थे, इच्छाएं रखते थे, भगवान से मांगते फिरते थे। लेकिन यदि इसको भागवत धर्म के जरिए, या भगवान के द्वारा दिए गए वेद शास्त्र, इनमें जो उनका उपाख्यान है, उनकी भक्ति करके उनका नाम लेने मात्र से हमें मुक्ति मिलती है, तो हमें क्या जरूरत है इन योनियों में भटकने की, इन जन्म करण मरण फेर में आने की। तो जब भगवान के स्वरूप को मनुष्य या जीव भूल जाता है, ये मनुष्य योनि ही है केवल जिसके अंदर मुक्ति पाई जा सकती है, और जब व्यक्ति इसको भूल जाएगा तो क्या होगा? जन्म और मरण के फेर में पड़ा रहेगा। फिर कहीं जन्म होगा, फिर कहीं मृत्यु होगी, फिर कोई सगे संबंधी बनेंगे, जैसे इस जन्म में है वैसे ही अगले जन्म में। ना तो उनका उनका आपके साथ कोई संबंध, ना आपका उनके साथ। तो इसी प्रकार यह फेर चलता रहेगा जब तक आप परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान लेते। एक बुद्धिमान पुरुष क्या कहता है? बुद्धिमान पुरुष यह कहता है कि जो आपके कर्म है, वह कर्म के पछेड़ों में ज्यादा मत पड़ना, और उसमें अगर यदि हम ज्यादा पढ़ेंगे तो हम इन कर्मों में लिप्त रहेंगे, और हम चाहेंगे तो सुख,
लेकिन वो उसका विपरीत होगा दुख। तो इसलिए हमें ज़्यादा कर्मों के पछेड़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए, केवल उतना ही जितना सही। अधिकता से अधिक धन भी दोष ही माना गया है। तो यूँ भगवान उपदेश दे रहे हैं कि केवल भक्ति मात्र से, मेरा नाम लेने मात्र से जब तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, तो तुम क्यों इन कर्मों में पड़ते हो? क्यों अब इच्छाएं प्रकट करते हो इतनी सारी? इसका मतलब यह नहीं है कि कर्म नहीं करो, कर्म करो, लेकिन फल की प्राप्ति मत चाहो कि हमें फल यही चाहिए या मुझे फल ये मिलेगा। तुम सिर्फ कर्म करो, फल देना फिर उनके हाथ में है। वो जैसा तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा ही सोचेंगे और अच्छा ही समझेंगे, जैसे माता पिता अपने पुत्र या पुत्री के लिए समझते हैं, और वह तुम्हारा हमेशा भला ही करेंगे। लेकिन तुम जो कर्म करते हो वह इच्छा रख के ही करते हो कि हम ये इच्छा पूरी करेंगे भगवान, तो हम ये कर्म करेंगे। इस प्रकार भगवान उपदेश देते हैं राजा चित्रकेतु को, और वहां से अंतर्धान हो जाते हैं।